हेलो एवरीवन। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा चार्म्स लेंगे एंड लेट्स चेक आउट व्हाट आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद हम लोग कार्ड्स देखेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपकी तरफ, और हम लोग देखेंगे उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक उनका थॉट्स और फीलिंग्स क्या है हम लोग वैक्स रीडिंग से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं आई एम जस्ट टेकिंग 2-3, I'm just taking maybe 2 more. चार मैंने ले लिया, 4-5 ले लिया। तो ये है कि इट्स अ लीफ। तो इसमें समझ में आ रहा है कि आपको शायद नेचर से बहुत लगाव है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर को नेचर से बहुत लगाव है, और ये लीफ बहुत हेल्दी और लंबा चौड़ा लग रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक कुछ होने के बाद कुछ नया आपकी ज़िंदगी में ब्लॉसम हो रहा है, उसका इंडिकेशन हो सकता है ये लीफ। यहाँ दिख रहा है कि जस्ट एक समथिंग दैट इज़ गोइंग अराउंड इन सर्कल्स इन योर लाइफ, जिसमें मुझे दिख रहा है कि सेम चीज़ें फिर से हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, कई बार रिपीट हो रहा है। तो आपको यू हैव टू गो विद द फ्लो एंड यू हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट अगर आप ये बार बार जो आपकी ज़िंदगी में रिपीट हो रहा है वो कैसे बंद करें, और कुछ नया चीज़ की तरह आपको यू हैव टू लुक एट द रिलेशनशिप प्रॉब्ली इन फ्रॉम अ न्यू लाइट। जैसे सेम एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो रहा है, जो आपको बार बार आपको लग रहा है कि मैं सेम टाइप का पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है, या हो सकता है कि सेम इंस्टेंसेस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको और नहीं करना चाहिए। तो आपको कोई दूसरा ढंग से आपको ज़िंदगी में चीज़ों को देखना है या सिचुएशंस को देखना है। एक आइसक्रीम मिला है, इसका मतलब है कि आप शायद घर के बाहर ज़्यादा नहीं जा रहे, तो आपको घर के बाहर जाना है, थोड़ा लाइफ एंजॉय करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मूड बहुत ही गर्म है, तो आप शायद लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, आपको थोड़ा शांत और बहुत कूलली लेने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द मैसेज इज़, बी काम, कूल, डोंट गेट वर्कड अप। हर चीज़ का सोल्यूशन गुस्सा नहीं है, या हर चीज़ का सोल्यूशन रिएक्शन नहीं है। आपको ठंडे से हर चीज़ देखना है और लेना है। आपके पास एक हार्ट है और एक की है। ये हार्ट और की बता रहे हैं कि आपको कोई पसंद करता है, या आप किसी और को पसंद करता है। यहाँ लव भी लिखा है, तो इसका मतलब है जो भी आपको पसंद करता है शायद उसके दिल का चाबी आपके पास है, या आपके दिल का चाबी उसके पास है। ओके, तो यू आर होल्डिंग द की टू हिज हार्ट। तो शायद कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपके हाथ में है कि आप उस रिश्ते को कैसे आगे निभा दो। तो let me just remove 2-3 cards from here and see what is the message that we have got for you. आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा आउटसाइड पार्टी इंटरफेरेंस है। ऐसा भी हो सकता है आपके रिश्ते में कुछ और लोग इंटरफेयर कर रहा है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट। कोई और लोग शायद इंटरफेयर कर रहा है आपके रिश्ते में, और आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कौन आपकी फ्रेंड है और कौन आपकी एनिमी है। उस बेसिस से आपको किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, कब ट्रस्ट करना है, वो सब आपको ही सोचना है, ठीक है। तो यू हैव थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। ऐसा भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी उसकी काम भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी उसकी फैमिली में कोई हो सकता है, उसके फ्रेंड्स में कोई हो सकता है। तो उस बेसिस पे आपको सबके साथ आपके रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस नहीं करना है। आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है, और सोच समझ कर आपको बात करना है आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी से भी। जो आदमी आपकी ज़िंदगी में है वो काफ़ी रिच है, ठीक है, वो बहुत अमीर फैमिली से आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप फ्यूचर में भी उसके साथ रहें। आप लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे, काफ़ी ट्रैवल करेंगे। आपकी ज़िंदगी में जो भी आप चाहते हैं हर चीज़ होगा, लेकिन आपको थोड़ा सावधानी से रहना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि हर तरीके से ये रिलेशनशिप आपको बहुत सफोकेट कर रहा है, बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है आपको ऐसा। तो आप you have to find out a way to release yourself from this kind of a problem. You have to find out a way to come out of this thing. If you feel claustrophobic, आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। शायद आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ा फ्रीली करना है, आपको बात भी ऐसा करना है, या जो भी है आपके मन में जो भी है आपको लग रहा है
अंदर रख रख के आपको बहुत दबने मीन्स ऐसा फीलिंग हो रहा है जैसे आप सफोकेट हो रहा है। तो आपको जो भी बोलना है खुल के बात करो। आपको लग रहा है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है रिलेशनशिप में, वो प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करो। यही मैसेज है आपके लिए। आप दोनों में से किसी की फेस में कुछ पियर्सिंग हो सकता है, या फेस में कुछ कुछ तो पियर्सिंग हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि आप में कुछ फेस में कुछ डाले हैं, या शायद ये आपके पार्टनर ने फेस में कुछ पियर्सिंग किया है। ओके, उप्स, इतना कार्ड्स तो मैं ले नहीं सकता। ओके, तो मे बी आई जस्ट टेक वन मोर कार्ड। देखो, आपको बी मोर स्पेसिफिक, इसका मतलब है आपको थोड़ा स्पेसिफिक बनना पड़ेगा। आपको जो भी कम्युनिकेट करना है क्लियरली और स्पेसिफिकली बता दो कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये रिलेशनशिप में मैं ये चाहती हूँ ऐसा। क्योंकि आगे वाले को आपके मन तो पढ़ नहीं सकता, इसकी वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्लियरली सब कुछ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जो भी आपको कम्युनिकेट करना है। तो लेट्स चेक आउट सम कार्ड्स ऑल्सो कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ। ओके, सी करंटली इट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बहुत अच्छे फ़िलहाल नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है। एनर्जी से पता चल रहा है कि आप दोनों बहुत ठंडे हैं एक दूसरे के साथ। आप दोनों के बीच में बहुत सारा फासले हैं और कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है, जो प्रॉब्लम आपको शायद सॉल्व करना है। इसके लिए मैसेजेस आपको पहले भी मिल चुका है। जो भी है आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है उसे। जो भी है बातचीत से हर चीज़ का हल हो सकता है। तो आपको शायद बात करना है। उनको लगता है जैसे आपने उनको छोड़ दी और आगे निकल गई हैं, या आपको लग रहा है कि उसने आपको छोड़ के आगे निकल गए हैं। कुछ भी हो, वो बहुत दुखी है फ़िलहाल आपको लेकर। तो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इससे निकालना ही है, क्योंकि ये रिलेशनशिप में मुझे बहुत सारा पोटेंशियल दिख रहा है, बहुत सारा स्टेबिलिटी है, बहुत सारा चीज़ है इस रिलेशनशिप में जो आपके लिए फ़ायदामंद है या उनके लिए फ़ायदामंद है। लेकिन आपको उसके लिए कुछ तो एक यू हैव टू मेक अ मूव फॉर दैट। वो करने के लिए, वो सफल करने के लिए, ये रिलेशनशिप सफलता तक लाने के लिए आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत आपको आपकी कम्युनिकेशन में है, या आपका जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रहा है वो आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। आपको उसका सोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो आई एम सीइंग इट इज़ अ नाइट ऑफ सॉर्ट्स। जो भी आपकी ज़िंदगी में होने वाला है वो जल्दी ही होने वाला है। कोई आपकी तरफ आ रहा है, या आप शायद किसी की तरफ जाने वाला है, और फाइनली आप कम्युनिकेट करने वाला है। जो भी बोलने वाला है वो बहुत क्लियरली बोलने वाले हैं, बहुत कंसाइसली, प्रिसाइसली, बहुत क्रिस्पली आप लोग बात करने वाले हैं। इधर उधर की बातें नहीं। जो प्रॉब्लम है वो आपको शायद उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी मिलने वाला है। बहुत क्लियर सोल्यूशन आपको भी मिलने वाले हैं। एंड मैं देख रही हूँ कि वो बहुत दुखी है फ़िलहाल आपको लेके, और या ये सिचुएशन को लेके आपके पार्टनर बहुत ही दुखी हैं। आप भी काफ़ी दुखी हो। तो इसका हल आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन जब तक आप बात नहीं करेंगे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और वो सॉल्यूशन आप ही के हाथ में है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, इसका मतलब देयर इज स्ट्रॉन्ग इमोशंस फ्रॉम बोथ एंड्स। यूनिवर्स भी आपके साथ में है कि आप ये सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकाल दो। ठीक है, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ या एक दूसरे से बात करना पड़ेगा। एंड मे बी समथिंग हैज़ हैपन विच हैज़ इफेक्टेड बोथ ऑफ यू, एंड योर पर्सन इज़ वेरी वेरी डिस्टर्ब विद वॉट हैज़ हैपन। शायद वो एक्सपेक्ट नहीं किया कि ऐसे कुछ होने वाला है, लेकिन हो गया है, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इसकी वजह से। तो आपको उसके लिए एक सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, या आप दोनों में से किसी को तो एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। वो कभी सोचा नहीं उसकी ज़िंदगी में ऐसा एक सिचुएशन हो जाएगा, लेकिन हो गया है। सो लेट अस सी व्हाट हिज फीलिंग्स फॉर यू आर, and what is the situation currently through candle wax. Okay, आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ चश्मा पहन रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि वो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं। उनकी फीलिंग्स बहुत बिखरे हुए हैं फ़िलहाल। ही इज़ नॉट एबल टू गेट अ होल्ड ऑन हिज फीलिंग्स।
आप दोनों की रिलेशनशिप में मुझे यहाँ एक डक दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सोच समझकर बहुत स्लोली आप दोनों की रिलेशनशिप बढ़ रहा है। उनको लग रहा है जैसे वो आपके जैसे किसी को पहले मीट नहीं किया है, पहली बार आप किसी से ऐसे मीट कर रहा है जो बहुत अलग हो। वो आपको देखकर उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अलग हैं, आप दूसरे लोगों की लड़कियों जैसे नहीं हैं या लड़कों जैसे नहीं हैं। वो बहुत डिस्टर्ब लग रहा है, वो उसको लग रहा है जैसे वो ये रिलेशनशिप को छोड़ के आगे निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप उनके मन में बसे हुए हैं और वो आगे निकलना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। वो ये पूरा एपिसोड को पीछे डालना चाहते हैं, लेकिन बार बार यही जो आप दोनों के दरमियान जो हो चुका है वही उनके दिल में या उनके दिमाग में चलते रहते हैं। फ़िलहाल उसकी फीलिंग्स और उसकी इमोशंस और उसकी थॉट्स बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत सारा सोच रहा है वो। उनके मन में यही एपिसोड बार बार रिपीट हो रहा है। वो वही सोच रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आपके दोनों के बीच में कुछ हुआ है और वो उनके मन से वो निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ से वो आगे जाना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और पहले वो इतना ध्यान नहीं था उसको आपकी तरफ, या इतना वो इस रिलेशनशिप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि वो जितना भी ट्राई करे उनका इनका उनको लग रहा है जैसे ये रिलेशनशिप में कुछ तो है, इसकी वजह से वो वापस बार बार आ रहा है। या आपकी सोच उसको बार बार इसलिए सता रहा है क्योंकि आप दोनों में कुछ तो है, इसकी वजह से वो उसको बार बार आपकी याद आ रहे हैं और वो आगे नहीं निकल पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आजकल आप ही उसके मन में बसे हुए हैं और वो ऐसे एक इंसान है कि बहुत ड्रिवन है, बहुत सेटल्ड है। वो उनको लगता है कि जैसे इस रिलेशनशिप या आप में कुछ तो ख़ास बात है, इसकी वजह से आप बार बार उसके मन में भी आ रहा है, जबकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसको लगता है जैसे आप में ऐसा कुछ पावर है जो आप दोनों को एक साथ बाइंड करके रख रहे हैं। वो आपकी आप में बहुत सारी चीज़ें एडमायर करते हैं, जैसे कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही अच्छे हैं, जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जैसे आप अपने आप को कैरी करते हैं, जैसे आप अपने आप को ड्रेसअप हाउ यू द वे यू ड्रेस, वो सब बहुत वो ध्यान देते हैं और उनको अच्छा भी लगता है जैसे आप प्रेजेंट करते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उनको लगता है जैसे कि आप बहुत अच्छी तरह अपने आप को कैरी करते हैं, वो बहुत एडमायर करते हैं आपको। उनको धीरे धीरे से आपकी आदत भी हो रहा है, वो दिख रहा है। पहले इतना नहीं था, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करते थे या आपको देखते थे या आप लोग कैजुअली बात करते हैं, लेकिन अभी अभी धीरे धीरे से उनका फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उनको खुद लग रहा है जैसे इसमें ये रिलेशनशिप में डिवाइन का भी हाथ है। और वो एक गो गेटर टाइप का पर्सनालिटी है, वो कभी ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनको जो चाहिए, उनको अगर कुछ चाहिए तो वो उसको चेस करके भी वो हासिल कर ही लेगा। उनको ऐसा एक पर्सनालिटी है उसका। तो वो आजकल आपके लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप कर रहा है, जो वो खुद पूछ रहा है कि ऐसा हो कैसे हो सकता कि अजनबी मीन्स जैसे कैजुअल फ्रेंड्स के लिए मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रहा है। और वो जानते हैं कि कुछ हुआ है और पहले वो सोच रहा था ये पूरा इंसिडेंट पीछे डाल के वो आगे निकल जाओ, लेकिन ऐसे हो नहीं रहा है। तो उनको पता चल रहा है कि उनको ही कुछ करना पड़ेगा और वो आपको कुछ लेकर कहीं जाने का मन है उसको। उनको लगता है कि बात पूरा आपसे क्लियरली बात करके जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में वो सॉल्व करें। और वो चाहते हैं कि आप दोनों दुनिया से थोड़ा दूर जाए, आप दोनों अकेले कहीं टाइम बिताएं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा क्लोज हो सकता है। ऐसे उसको लगता है कि आपको कहीं लेकर जाएं।
उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं आजकल उभर आ रहा है। पहले वो बहुत सोचते थे कि कौन कैसा होगा, क्या सोचेंगे, क्या आपके बारे में क्या सोचेंगे या उनके बारे में क्या सोचेंगे। अभी वो उनको लगता है कि ज़माने को मारो गोली। मुझे आप उनको लगता है कि उन्हें आपके साथ टाइम बिताना है, क्योंकि वो बहुत मीन्स उसको एक रेस्टलेस फीलिंग आ रहा है धीरे धीरे से, जहाँ वो सोच रहा है कि उनको कुछ भी हो आपके साथ टाइम बिताने हैं, उनको आप ही को जानना है, आप ही के साथ आपको उनको रहना है। ऐसा उनको कुछ कुछ लग रहा है कि वो आपके साथ कहीं अकेले में रहो, उनको दुनिया का कोई परवाह ना है अभी, उनको सिर्फ आपकी परवाह है। और वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप बढ़े आगे, और उसमें एक मीनिंग हो आप दोनों के रिश्ते में, एक नाम हो, वो रिश्ते के लिए एक नाम चाहते हैं। वो थोड़ा सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है इनफैक्ट आपके लिए। और कुछ कुछ प्लान्स बना रहे हैं जो पहले वो नहीं बना रहे थे, लेकिन अभी उनको उनको लग रहा है कि उनको ये रिश्ते के लिए रहना है, या ये रिश्ते के लिए वो इम्पोर्टेंस ये रिश्ते के लिए दे रहे हैं। पहले वो ये रिश्ते के लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, लेकिन अभी वो दे रहा है। वो चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान जो भी प्रॉब्लम हो जल्दी सॉल्व हो जाए, और आप लोग बहुत एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहें। मैं देख रही हूँ कि वो उसका ही हैज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बहुत सारे लोग शायद वो सेल्फ रिस्पेक्ट को उसको ईगो भी सोच रहा है, लेकिन बात वैसा नहीं है। वो बहुत रिस्पेक्ट है उसको, अपने लिए भी रिस्पेक्ट है, और उसको एक लेवल पे वो रहते हैं, वो लेवल से वो नीचे आना नहीं चाहते हैं। वो बहुत सेटल्ड है और बहुत ही ड्रिवन है अपने करियर में, वो बहुत ही गो गेटर टाइप का है। तो वो रिश्ते में भी वही एटीट्यूड रखते हैं कि उनको अगर आप पसंद हैं तो उनको आप चाहिए ही चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि वो कुछ सोच रहा है बहुत ज़्यादा इसके बारे में, और वो कुछ डिसीजन भी लेना चाहते हैं जो आपको जल्दी ही पता चलेगा। वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, और वो शायद वो खुल के आपसे बात भी करेगा आपके रिश्ते के बारे में, और इससे आप तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो मुझे ये रिलेशनशिप बहुत ही उसका एक टर्न होने वाला है। जैसे वो पहले था वैसा नहीं होने वाला है, वो चेंजेस मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुका है इस दरमियान, जब वो आपसे दूर थे। और उनको हमेशा लगता है जैसे आप बहुत कम्युनिकेटिव हो, उससे भी ज़्यादा वो बहुत चुप चुप रहते हैं, लेकिन क्योंकि उसका आदत है कि ऑब्ज़र्व ज़्यादा करे और बात कम करे, जबकि आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बात करते हैं। तो वो जानते हैं आप बहुत कम्युनिकेटिव हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, और वो जानते हैं कि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह कैरी भी करते हैं। उसके लिए आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अभी अब उसको मीन्स बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आर बीइंग अवेकन्ड फॉर हिम। ही इज़ बिगिनिंग टू लव यू वेरी मच, ही इज़ बिगिनिंग टू थिंक अ लॉट अबाउट यू। उनको खुद लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ तो पोटेंशियल है, और उनको लग रहा है जैसे भगवान खुद उनको दिखा रहे हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ो। तो मुझे दिख रहा है कुछ तो पॉजिटिव बहुत ही जल्दी होने वाला है। आपको जस्ट वेट करना है, सब विद इन अ वीक और टू कुछ तो होने वाला है आपकी ज़िंदगी में जो बहुत अलग है। शायद जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं वो प्रॉब्लम पूरी तरह से मिट जाएगा। ही कैन नॉट स्टे विदाउट यू, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग है। शायद ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू आस्क यू आउट, कहीं अकेले में वो तुम आपसे मिलना चाहते हैं जहाँ सिर्फ आप और वो हैं, और जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करेंगे। तो 2 weeks is what I'm saying, so let's wait and watch. Thank you so much for watching my video. That's all I have to say. Please like and subscribe my video. Thank you so much.